शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है आत्मा, जाने मृत्यु के बाद का रहस्य। नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है, यह सवाल हर किसी के मन में रहता है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, इसे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। आइए जानते हैं मित्रों, मृत्यु के बाद के रहस्य। आत्मा का रहस्य धर्मशास्त्रों में वर्णित है। जो लोग धर्मशास्त्र की बातों को पूर्ण रूप से सत्य मानकर अनुसरण करते हैं, उन्हें आत्मा पुनर्जन्म के विधान पर कोई संशय नहीं होता। ऋषि महर्षि ने अपने योग बल से समूचे ब्रह्मांड का निरीक्षण कर धर्मशास्त्रों की रचना मानव कल्याण एवं मार्गदर्शन हेतु की है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, आगे की दुनिया कैसी है, विज्ञान की नज़र से यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि एक बार शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में प्रदापित होना असंभव है। इसलिए आत्मा के संबंध में एकमात्र प्रमाण धर्मशास्त्र है। परम योगी श्री आदि शंकराचार्य का प्रकाया प्रवेश सर्वविदित है। मनुष्य संसार में आता है तो शरीर साथ होता है, लेकिन जाते समय वह भी साथ छोड़ देता है। मानव शरीर निश्वर है, जिनसे जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों ना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। अक्सर लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद आत्मा क्या करेगी, आत्मा क्या करेगी, कहाँ जाएगी। जन्म मरण के चक्र में मनुष्य अनेक बार जन्म लेता है, लेकिन हम में से किसी को एक बारे में कुछ नहीं याद होता। जन्म मृत्यु तो एक दूसरे के पूरक है, साथी है। संसार के सब ऐश्वर्य क्षण भंगुर है, विनाशशील है, शाश्वत नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। जो आत्मा को समझ लेता है वह मृत्यु के रहस्य को जान जाता है। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म पुराने हो चुके कपड़े को उतारकर नए पहनने जैसा है। वर्तमान मानव अपने को कोई तरह के भय से जकड़ा हुआ पाता है, जैसे असफलता का भय, असुरक्षा का भय इत्यादि। परंतु इन सभी से बढ़कर एक भय है जो मनुष्य को जीवन प्रयत्न सताता रहता है, वह है मृत्यु का भय। हर व्यक्ति जानता है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु अपने अंतिम क्षण तक वह इस अथक सत्य को झुठलाता रहता है और उसे स्वीकार नहीं कर पाता। जीवन और मृत्यु की एक धीमी लंबित एवं सतह प्रक्रिया है। मृत्यु में वही क्रिया तो पूर्ण होती है जिसका आरंभ जन्म से हुआ है, और सही भी यही है कि मृत्यु का आरंभ जन्म से ही होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अंत ही प्रारंभ है। आइए दोस्तों, गरुड़ पुराण के विषय से हम जानकारी देंगे। गरुड़ पुराण एवं गीता आदि धर्म ग्रंथों के अध्ययन से जन्म मृत्यु एवं आत्मा से संबंधित
तत्वों का बोध होता है। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उनका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार उनके साथ ले जाता है। शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के कथन अनुसार अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वह दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। आत्मा के बारे में सभी तत्व धर्मशास्त्रों में वर्णित है। इन्हें मानना अथवा न मानना व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद मित्रों, अगले अपडेट के लिए तैयार रहे। धन्यवाद।